मेडिकल साइंस में हुई प्रगति की वजह से आज जीवन प्रत्याशा हमारे देश में बहुत बढ़ चुकी है और बुजुर्ग लोगों की संख्या आज भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। और जैसे जैसे हमारी आज की यंग पॉपुलेशन बुजुर्ग होती जाएगी, वैसे वैसे बुजुर्गों की संख्या हमारे समाज में बढ़ जाएगी। तो इस बढ़ी हुई बुजुर्गों की संख्या और जीवन प्रत्याशा की वजह से हमारा सामना एक ऐसी समस्या से होने जा रहा है जो आगे चलकर बहुत ही गंभीर रूप ले सकती है, और इस समस्या का नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होती है अल्जाइमर्स डिजीज या अल्जाइमर्स डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि 65 साल के बाद आमतौर पर ये 5% लोगों में गंभीर रूप अख्तियार कर सकती है, और 80 या 85 साल के बाद तो लगभग 30 से 40% लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसकी शुरुआत धीरे धीरे ही होती है, जैसे छोटी छोटी बातें भूल जाना, किसी चीज को प्लान करने में दिक्कत होना, लिखाई पढ़ाई में दिक्कत होने लगना, जैसे दिन के इवेंट जो है क्या करना था दिन में वो भूल जाना, चीजों को रख के भूल जाना। तो ये धीरे धीरे शुरुआत होती है, और व्यक्ति लेकिन अपना सामान्य कार्य करता रहता है, और कई बार लोग इसे उम्र का असर समझकर नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन ये समस्या बढ़ती ही जाती है, और कुछ समय बाद मेमोरी जो होती है, जो याददाश्त है, उस पर बहुत गंभीर असर होता है। लोग रोजमर्रा के काम करना भूल जाते हैं, लोगों को पहचानते नहीं हैं, और जो तुरंत किया हुआ, सुबह क्या खाया था, रात में क्या खाया था, किससे मिले थे, क्या काम करना है, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन कर पाना भी उनके लिए दिक्कत का सबब बन जाता है, और कोई भी चीज की प्लानिंग करना या बहुत छोटे से छोटे काम को कर पाने में उनको दिक्कत होने लगती है। ऐसा अचानक नहीं होता है, ये सालों में होता है। शुरुआत बहुत हल्की होती है, लेकिन धीरे 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 गंभीर रूप अख्तियार करती जाती है। कई बार क्या होता है कि जो मरीज है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लोगों से कटे कटे रहने लगना, या कई बार अपने आप से बातें करना, कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा करना, या पुराने लोगों को ही याद करना, नए लोगों को ही भूल जाना, कि अपने जो पहले का घर था उसे याद रखना, आज कहाँ रह रहे हैं वो नहीं याद है। तो कई बार ऐसा होता है घर के बाहर गए तो घर का रास्ता भूल गए। तो ये सब खतरे बढ़ते जाते हैं। अब आज हमारे समाज में जो समाज का स्ट्रक्चर होता जा रहा है उसमें सारे लोग कामकाजी हैं या वर्किंग हैं। पहले क्या होता था कि महिलाएं ऐसे वृद्धों का केयर कर लेती थी, लेकिन आज ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं। तो जिन घर के सदस्यों पर इन ऐसे बुजुर्गों के देखभाल का बोझ आता है, तो वो उनकी भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको लाइफ और अपने जो करियर है उसके बीच में बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसका उपचार क्या है? उपचार यह है कि अगर इसके लक्षणों को पहचानना, शुरुआत में पहचानना बहुत जरूरी है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इसको पूरी तरीके से ठीक कर सके। लेकिन ऐसा उपचार है जिसकी वजह से जो इस बीमारी का प्रोग्रेशन है, जो इस बीमारी की गंभीरता की तरफ जाने की स्पीड है, वो कम हो जाता है। तो अगर उपचार सही समय पर शुरू कर दिया जाए तो कई सारे मरीज उस गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से कि वो अपने घर के लोगों के ऊपर बोझ बन जाए या उनका केयर करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए इस बीमारी के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा वृद्ध जन है जिनके अंदर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, तो आप अविलंब किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, इसका उपचार कराएं, जिससे कि उनकी स्थिति ज्यादा से गंभीर ना हो पाए और वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकें। धन्यवाद।